पास ना संख्याओं का यूज है, जैसे प्राकृतिक संख्याएं, सम संख्याएं, विषम संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, पूर्णांक, पूर्ण संख्याएं, इन सब संख्याओं के बारे में शायद आपको जानकारी ना हो, इसलिए मैं आज थोड़ा सा पहले इन संख्याओं के बारे में डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि ये सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। और जब सवाल आएगा वहां पूर्णांक संख्याओं की बात आएगी, अभाज्य संख्याओं की बात आएगी और आपको पता नहीं होंगी, तो फिर आपके सामने प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं इन चीजों को भी पहले से ही बता देता हूं, आप लोग ना याद करके रखिएगा, आपको ये पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, मैं सिर्फ यहाँ पे परिचय कराऊंगा आपका संख्याओं से, तो इनको लिख लीजिएगा बच्चों। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें तो पूर्ण संख्याएं या फिर प्राकृतिक संख्या कोई सी ले लीजिए, प्राकृतिक संख्याएं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों इस चैप्टर के लिए, क्योंकि इस चैप्टर में संख्याओं का यूज है। ठीक है बच्चों, चलिए तो प्राकृतिक संख्याएं जिन्हें हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर कहते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर, और इसे हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? कैपिटल एन से। ओके, अब ये होती कौन सी हैं? तो वे संख्याएं जिनका प्रयोग हम गिनने के लिए करते हैं, जैसे किसी चीज को हमें गिनना है तो गिनने के लिए उनका यूज किया जाएगा। तो गिनती स्टार्ट कहां से करते हैं हम? 1 से, फिर 1 के बाद 2 बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कुछ चीज हमारे सामने रखी है और कहे हमसे कोई कि इसको गिनिए आप, तो गिनेंगे, गिनना स्टार्ट कहां से करेंगे? 1 से। 1 2 3 4 5 ऐसे गिनेंगे ना। तो बस यही प्राकृतिक संख्या है। जिन संख्याओं का प्रयोग गिनने के लिए किया जाता है उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। ठीक है बच्चों, और ये 1 से स्टार्ट होती हैं और 1 से लेकर अनंत तक चलती जाती हैं, जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट इन्फिनाइट तक। ठीक है, एक एक का अंतर होता है इनमें, क्लियर ना। तो यहां पे मैं लिख देता हूं डायरेक्ट कौन सी होती है। यह जो है आपका जो है यहां पे मैं लिखूंगा 1 2 3 4 5 और आगे कॉमा डॉट 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 कहां तक? अनंत तक। ठीक है बच्चों, ये चलती जाती हैं। तो क्लियर प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? मैं ज्यादा डिटेल नहीं लिख रहा हूं, जो भी कुछ है मैं बोल देता हूं, लिखा सब चीज नहीं रहा हूं, सिर्फ थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो लिखा रहा हूं। ठीक है बच्चों, दूसरा बच्चों, क्योंकि जो चीज यहाँ पे लिखाऊंगा तो टाइम लगेगा, मैं बोल देता हूँ जल्दी उन्हें, आप इसलिए बोलना भी जरूरी है। एक बात मैं आपको बता दूं, देखिए अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए मैं बता दूं, अगर आप मुझसे मैथ पढ़ रहे हैं तो आप ये सोचिएगा जो मैं लिखा रहा हूँ वही इंपॉर्टेंट है। जितना इंपॉर्टेंट मैं लिखा रहा हूँ ना उतना इंपॉर्टेंट मेरा बोलना भी है, क्योंकि मैं देखिए जितने भी बच्चे मुझसे अभी तक पढ़े हैं सबकी एक चीज रही है कि सर आप ऐसा पढ़ाते हैं कि कोई डाउट नहीं बचता है। तो उनका रीजन क्या है, क्यों डाउट नहीं बचता है? देखिए जब मैं बोलता हूं और जो मैं कराता हूं दोनों पे फोकस करना है आपको पूरे साल। ठीक है, मैं जो लिखा रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनना है और जो मैं बोल रहा हूं उसको भी। जब भी मैं पढ़ा रहा हूँ, आप जितनी भी घंटे की आपकी आधा घंटा 1 घंटे की क्लास होगी उसमें मेरा ना तो मुंह बंद रहेगा और ना हाथ बंद रहेंगे, क्योंकि सबसे मैं सब कुछ बोल देता हूँ। कुछ चीज मेरी कोशिश यही रहती है, कुछ चीज ऐसी ना रहे जिसे मैं ना समझा सकूँ आपको। कुछ चीज रह गई है तो उसे बोल के समझा दूं या फिर लिखा के, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा, इसलिए डाउट नहीं बचते। तो आपको बोलने पर भी ध्यान देना है और लिखने पर भी। और फिर भी यार किसी भी थोड़ा सा भी कहीं दिक्कत रह जाए तो एक बार रिपीट कर लिया करना वीडियो को। ठीक है, फिर से देख लिया करना, वो भी आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और साथ के साथ फॉर्मूले की कॉपी बनाते चलना बच्चों, बता रहा हूं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याएं बच्चों एन से इसे प्रदर्शित करते हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं और एक एक का अंतर होता है और अनंत तक चलती जाती हैं। क्लियर। उसके बाद दूसरी आपकी आएंगी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, ठीक है, इन्हें बच्चों हम होल नंबर के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में इन्हें होल नंबर कहते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ठीक है बच्चों, इन्हें हम बच्चों जो है W से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए बात करें कि ये संख्या होती कौन सी हैं और कहां से स्टार्ट होती हैं। तो देखिए बच्चों, जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। कहां से? 0 से। यानी अगर इन प्राकृतिक संख्याओं में सिर्फ मैं 0 और शामिल कर लूं, इन प्राकृतिक संख्याओं में अगर मैं 0 को और मिला लूं, सो ही हो गई होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और शामिल कर लो, वही होल नंबर है। क्लियर ना प्यारे? आ जाओ, देखिए 0 से स्टार्ट कर, यहां पे लिखेंगे कि यह 0 से स्टार्ट होती हैं और इनमें एक एक का अंतर होता है और अनंत तक चलती जाती हैं पॉजिटिव साइड में, यानी कि 0 1 2 3 4 डॉट 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 कहां तक? इनफिनिट तक। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, यानी जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो भी इसमें आ रही हैं, पूर्ण संख्याओं में प्राकृतिक संख्याओं भी आती हैं, और बस एक चीज और बढ़ जाती है 0। तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को और मिला लें और 0 को और मिलाने से जो संख्याएं बनती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं क्या?
होल नंबर्स। ठीक है बच्चों, इसके बाद आपकी आएंगी बच्चों तीसरा पूर्ण संख्याएं। क्या? पूर्ण संख्याएं। अब बच्चों देखिए, आप ये पूर्ण संख्याएं, ये पूर्ण नहीं बच्चों, पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक लिखते हैं, पूर्णांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पूर्णांक। ये हटा दीजिए थोड़ा सा, पूर्ण संख्या तो ऊपर होगी ना, पूर्णांक। पूर्णांक कौन सी संख्या होती हैं? इन्हें हम बच्चों इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। इन्हें आप आई से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। किससे? आई से। ठीक है। अब ये बच्चों जो पूर्णांक होती है ना, ये दो टाइप की होती हैं बच्चों। एक तो ये होती है पॉजिटिव और एक होती है ये नेगेटिव। दो टाइप की संख्याएं होती हैं पूर्णांक, ध्यान रखिएगा भाई। प्राकृतिक कैसी थी? प्लस की थी। पूर्णांक पूर्ण संख्या कैसी थी? ये भी प्लस की थी। ठीक है। जीरो की बात करें तो जीरो ना तो प्लस में काउंट होता है ना माइनस में, दोनों में ले सकते हैं इसको। ठीक है। अब बात करें पूर्णांक की, तो पूर्णांक में बच्चों प्लस की संख्याएं भी आती हैं और माइनस की संख्याएं भी आती हैं। ठीक है। सब तरह की संख्याएं आती हैं। जैसे यहां पर मैं आपको बताऊं, ये बीच में जैसे मान लीजिए आपने बचपन में संख्या रेखा को संख्या रेखा पर जो नंबर लाइन होती है उसको कुछ संख्या दर्शाई होंगी। जैसे ये जीरो है, अगर जीरो के हम राइट साइड में जाएंगे जितनी भी संख्याएं सब प्लस की होती हैं, और जीरो के अगर हम लेफ्ट साइड में जाएंगे जितनी भी संख्या होती है सब माइनस की होती है। ऐसे तो खड़े होते हैं। ये जीरो के बीच में हम खड़े हैं, अगर राइट हैंड साइड में है तो सब पॉजिटिव हैं और लेफ्ट हैंड साइड में आती हैं तो सब नेगेटिव होती हैं। भाई एक्सिस आपने पढ़ा है, एक्स वाई प्लेन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो जो मूल बिंदु होता है राइट साइड में जो एक्स अक्ष होती है उसमें सब प्लस की संख्या लेते हैं, और जो मूल बिंदु के बाईं ओर एक्स अक्ष पे अगर हम देखते हैं तो वो सब माइनस की संख्या होती है। ऐसे ही यहाँ पे तो जीरो के अगर आप राइट में जाएंगे तो 0, +1, +2, +3, प्लस डॉट कहां तक? अनंत तक। जितनी भी संख्याएं हैं सब पूर्णांक हैं। अब आ जाते हैं लेफ्ट पे, तो जीरो से पहले क्या आएगा? -1, फिर -2, फिर -3, और फिर डॉट कहां तक? अनंत तक। लेकिन कौन से अनंत तक? माइनस के अनंत तक। भाई इधर जा रहे हैं तो ये प्लस अनंत है आपका। कौन सा अनंत है? ये प्लस इन्फिनिट तक, क्योंकि प्लस की बात कर रहे हैं, और इधर माइनस इन्फिनिट तक, क्योंकि माइनस की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो ये सब जो संख्याएं होती हैं ये सब कैसी संख्या होती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, पूर्णांक में नाम से ही पढ़िए आप, नाम पूर्णांक बोलते हैं। पूर्णांक का मतलब क्या है? जो अपने आप में पूर्ण हो। पूर्णांक पूर्ण, कंप्लीट होना चाहिए, आधा अधूरा नहीं होना चाहिए। ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जो अपने आप में पूर्ण है, कंप्लीट है, उसी को हम बोलते हैं पूर्णांक। आधी अधूरी संख्या कभी भी पूर्णांक नहीं होगी, क्योंकि वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1.5, ये जो 1.5 नंबर है ये पूर्ण नहीं है भाई। ना तो ये पूर्ण 1 है और ना ही ये 2 है। 1 और 2 के बीच में आ रहा है, पूर्ण नहीं है ना, कंप्लीट नंबर नहीं है। कंप्लीट नंबर कौन से होते हैं? 6 कंप्लीट है, 1 कंप्लीट है, 9 कंप्लीट है, 8 कंप्लीट है। पॉइंट आ गया तो वो कंप्लीट नंबर नहीं होता है। ठीक है। पॉइंट आ जाए तो वो कंप्लीट नंबर नहीं है। अब तो मैं सुनता ना सर जी 15.0, तो ये तो पॉइंट आ रहा है तो ये तो पूर्ण नंबर नहीं हुआ। ये पूर्ण है, क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। इस जीरो को लगाओ या मत लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। अगर ये ऐसे होता तो ये पूर्ण नंबर नहीं होता। समझ में आ रही है? अगर कोई संख्या पॉइंट में आ रही है 1.6, 1.9, 3/9, 3/9 भी जो है पॉइंट में आएगी, तो ऐसी संख्या बच्चों पूर्ण संख्या नहीं कहलाती है। क्लियर? जैसे समझ में आ रही है ना, ये 1.5 हो गया, 9.6 लिख दिया तो ये तो पूर्ण नहीं है। ये 9.6 जो है ना तो ये पूरी तरह 9 ही है और ना ये 10 है। 9 और 10 के कहीं बीच में आ रहा है, कहीं ना कहीं बीच में ही है 9.6। 9 और 10 के बीच में ही कहीं ना कहीं आएगा। ठीक है। बट ये पूर्ण नहीं है नंबर। तो बस समझ गए ना, अगर पॉइंट नहीं आना चाहिए संख्याओं में, ये अपने आप में कंप्लीट हो, चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। जितने भी नेगेटिव नंबर हैं इसमें सब आते हैं। पूर्णांक में नेगेटिव नंबर सब आते हैं, पॉजिटिव नंबर सब आते हैं, और जीरो भी आता है। बस पॉइंट वाली संख्याएं नहीं आती हैं। कौन सी संख्या नहीं आती हैं? पॉइंट वाली। अब कहोगे सर कि 1/2, क्या 1/2 पूर्णांक है? तो भैया 1/2 देखिए, इसको सॉल्व करना जरा। जब 2 से भाग देंगे हम 1 में तो 0.5 आएगा। तो क्या 0.5 पूर्ण है? नहीं है। तो अगर बटे में आपको संख्या दे रखी है तो आप उसको भाग दे के देखो, अगर उसका आंसर पॉइंट में आ रहा है तो वो पूर्ण नहीं है। जैसे अगर ये 8/4 है
तो 4 दूनी 8, पूरा पूरा 2 बार कट गया, तो ये 2 तो पूर्ण है, तो फिर 8/4 भी क्या होगा, पूर्ण होगा। देखो चीज़ों को बहुत जीरो लेवल से बहुत बच्चों वाली बात समझा रहा हूँ, ये 6th 7th 8th में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन जब मैंने आपको बैच स्टार्ट किया था तो मैंने बताया था बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, तो वही चीज़ मैं दिखा रहा हूँ आपको। मैथ आपका कमजोर भी होगा ना तो आप मैथ के बादशाह बन जाएंगे, बस रेगुलर वीडियो को देखना, हर चीज़ को समझना, ठीक है बच्चों। और यार शेयर भी कर दिया करो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शेयर भी किया करो, लाइक भी किया करो, जितनी भी आपके स्टूडेंट्स हैं ना क्लास में सबके साथ शेयर किया करो। देखिए बहुत कम फीस हमने रखी है, सिर्फ 400 रुपये रखी है यार, पूरे साल की फीस है। उसमें नोट्स दे रहे हैं आपको, प्रैक्टिस सेट्स पेपर दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे रहे हैं, मॉडल पेपर दे रहे हैं, और क्या लोगे यार। ऑफलाइन की 1 महीने की फीस होती है इतनी, और यहाँ पूरे साल पढ़ा रहे हैं आपको 365 दिन, ठीक है। उसमें नोट्स, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मॉडल पेपर सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो यार इससे कम मैं आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। तो और पढ़ाने वाला एकदम बेहतरीन तरीके से हूँ, आप इसी वीडियो से पहचान जाएंगे कि मैं आगे तक कैसे पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। हर चीज़ को बिल्कुल कॉन्सेप्ट सहित बिल्कुल जीरो लेवल से और आपके दिमाग के अंदर बैठा के रहूँगा, ठीक है। बशर्ते कि आप मेरी वीडियो पर ध्यान दें, मेरे बोलने और लिखाने दोनों पर फोकस करना, ठीक है। चलिए तो समझ में आ रहा है ना कौन सी संख्या पूर्ण होती है। अगर कोई बटे में भी संख्या दे रखी है तो अगर वो काट के जो आंसर आ रहा है भागफल वो पूर्ण आ रहा है तो वो पूर्णांक है 8/4, और जैसे 1/2 भाग दे के 0.5 आ रहा है तो ये पूर्णांक नहीं है। समझ में आया। जितनी भी पॉजिटिव नंबर हैं सब आते हैं, जितने भी नेगेटिव हैं सब आते हैं, जीरो भी आता है, बस पॉइंट वाले नहीं आते हैं, या ऐसी बटे वाली संख्या जिसका हल करने पे पॉइंट में नंबर मिले वो नहीं आएगी। क्लियर। पूर्णांक कौन से होते हैं, चलिए तो नाम से ही मालूम पड़ जाएगा, ठीक है, पूर्णांक कौन से हैं। अब इसके बाद आएंगे आपकी वास्तविक संख्याएं। चौथा है आपकी वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, नंबर आगे बीच हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजों को बस समझना। इसे इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। इसे हम जो है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। थोड़ा सा डार्क करके आर्क बना होगा, डार्क, ठीक है, थोड़ा डार्क आर बना होगा, उसे बोलते हैं हम रियल नंबर, ठीक है। क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याएं क्या है भाई, जितने भी ये ऊपर नंबर लिखे हुए हैं ना, देखो होल नंबर में इससे ऊपर वाला क्या है, ये सब इसके अंदर आते हैं, इसमें ये सब आते हैं, और इसमें ये सब आते हैं। इट मींस इससे ऊपर के तीनों नंबर इसके अंदर आएंगे। रियल नंबर में कौन आता है, रियल नंबर में जितने भी दुनिया में नंबर है ना सब आते हैं, बस एक को छोड़कर। कौन सा भी बताऊंगा। रियल नंबर में आपके दिमाग में जो भी संख्या आ रही है सब आएंगी, कुछ भी हो, चाहे पॉजिटिव हो रियल नंबर में, वास्तविक संख्या में वो भी आएगा, नेगेटिव हो वो भी आएगा, जीरो हो वो भी आएगा, बटे में हो कैसा भी वो भी आएगा, अगर रूट में है वो भी आएगा, पॉइंट में है वो भी आएगा, सब नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, रियल नंबर के अंदर। बस एक तरह का नंबर नहीं आएगा। आपने 11th में पढ़ा होगा बच्चों, एक चैप्टर था कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्या, आई वाला जो चैप्टर था वहां पे बच्चों, वहां पर आपने पढ़ी होगी अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या इन्हें बोलते हैं रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव है, रूट के अंदर अगर कोई नंबर नेगेटिव है, ठीक है, अब वो नेगेटिव यहाँ 3 भी हो सकता है, 4 कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, बस रूट के अंदर कैसा होना चाहिए, ऋणात्मक नंबर। ऋणात्मक नंबर, अगर रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है, ठीक है, रूट के अंदर कोई नेगेटिव नंबर है तो वो रियल नहीं होगा। बस इसके अंदर सब नंबर आएंगे। रूट के अंदर अगर कोई नेगेटिव नंबर आ रहा है बस वो नहीं आएगा, क्योंकि वो अवास्तविक होता है। रूट के अंदर जो नेगेटिव नंबर होता है वो अवास्तविक संख्या होती है, वो वास्तविक नहीं होती है, इसलिए वो वास्तविक के अंदर नहीं आएगी। इज दैट क्लियर। तो रियल नंबर के अंदर कौन कौन से नंबर आते हैं, सब, इसमें टेढ़े मेढ़े कैसे भी नंबर हो सब आ जाएंगे, बस रूट के अंदर माइनस वाला नंबर नहीं आएगा, ध्यान रखना। इस बात को बता रहा हूँ क्योंकि सवालों में ये चीज़ भर के आनी है, ये संख्याएं भर भर के आएंगी सवालों में, और जब आपको संख्याओं का ज्ञान नहीं होगा तो सवाल समझ में नहीं आएंगे। इसलिए मैंने पहले बेसिक कराया और ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। टाइम ले लो, 2-4 वीडियो फालतू बन जाए, कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे समझ में हर चीज़ आनी चाहिए। समझ में आया। क्योंकि हमें 2022 में 90+ नंबर लेके आने हैं मैथ के अंदर, और मैं दिला के रहूँगा। बस आपको रेगुलर वीडियो देखनी है, पूरी देखनी है, बिल्कुल भी स्किप मत किया करो, और शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। चलिए तो रियल नंबर में कैसे आएंगे बच्चों, सब 0 0 0 के बाद 0.5 ले लो, 1 ले लो, 1.5 ले लो, 3 ले लो, सब मतलब जितने भी हैं सब, ठीक है, जितने भी हैं सब। फिर इसके बाद जो है अब देखो यहाँ पे 1.5 1.3 भी आ सकता है,
1.2 भी आ सकता है, 1.99 भी आ सकता है, सब आएंगे इसके अंदर, ठीक है। सब 2 भी आ जाएगा, 2.9 आ जाएगा, 2.99 आ जाएगा, तो ये सब नंबर आते हैं बच्चों। ऐसे ही आगे तक जितने भी हैं डॉट 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 कहाँ तक, इन्फानाइट तक, प्लस इन्फानाइट तक सब आएंगे। इधर आ जाओ, 0 के बाद इधर -1 ले लो, माइनस के 1.5 ले लो, माइनस के 2 ले लो, डॉट 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 माइनस इन्फानाइट तक सब। जगह थोड़ा कम है भाई, देखो माइनस के इन्फानाइट तक डॉट 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 सब जितने भी नंबर हैं सब आएंगे। बस एक चीज़ नहीं आएगी, ध्यान रखना, रूट के अंदर माइनस वाले। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, इसके लिए लिख देता हूं नोट, इसमें रूट के अंदर नेगेटिव नंबर, नेगेटिव संख्या नहीं आती हैं, ठीक है, सब आएंगी। सिर्फ रूट के अंदर अगर कोई संख्या नेगेटिव है वो वास्तविक संख्याओं के अंदर नहीं आएंगी, बाकी सब तरह की आएंगी। आप कहो सर 1/2 बिल्कुल आएगा, 1.2 मतलब 0.5 होता है, 0.5 आ तो रहा है, तो सब आएंगी, कुछ भी लिख दो। 1/3 बिल्कुल आएगा, ये आएगा 0.3333 डॉट 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 अनंत तक, ये भी आएगा, सब आएंगे। रूट के अंदर 2 है सर, ये आ जाएगा, ये भी आएगा। रूट के अंदर 3 है सर, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। रूट के अंदर 9/5 है सर, ये आ जाएगा, आ जाएगा। बस रूट के अंदर कोई माइनस का ना आ जाए गलती से भी, ये बात ध्यान रखिएगा। रूट के अंदर अगर प्लस की संख्या है तो वो आएगी, रूट के अंदर अगर प्लस की संख्या है तो वो आएगी, लेकिन रूट के अंदर अगर माइनस की संख्या है तो वो इसके अंदर नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ, उससे पहले मैं नहीं चाहता कोई कसर ऐसी रहे जो आपको समस्या आए। एक्सरसाइज में सारी चीज़ें एकदम क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। तो समझ में आया, रूट के अंदर माइनस की संख्या नहीं आएगी। अब कहो सर बच्चे बड़े कलाकार होते हैं यार, आप लोग भी टीचर को घुमाने के लिए, अरे लो सर आपने कहा था रूट के अंदर माइनस की नहीं आएगी, लो जी अब बताइए माइनस। अब कहो ये तो रूट के अंदर माइनस की नहीं आएगी, लेकिन ये तो कहेंगे सर ये तो वास्तविक है, तो भैया इसको जरा सॉल्व करो, जरा प्यारे आ जाओ, जरा सॉल्व करो। सॉल्व करके क्या आएगा, इसको माइनस माइनस प्लस, कहाँ है भैया रूट के अंदर नेगेटिव, तो रूट के अंदर पॉजिटिव है, तो रूट के अंदर पॉजिटिव तो बनती है, रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर तो वास्तविक में आता है, तो पॉजिटिव ही तो है। तो ऐसा मत आप मुझे कलाकारी दिखा देना कि सर जी लो रूट के अंदर माइनस की संख्या आ रही है -5, आप तो कह रहे नहीं आएगी, ये तो आ गई। तो भाई इसे सॉल्व भी तो करके देखेंगे, पहले से सॉल्व कर लो, सॉल्व करके फाइनली जो आंसर आएगा वो कैसा आ रहा है निकल के, पॉजिटिव या नेगेटिव डिपेंड करता है उसके ऊपर। तो हमने इसको सॉल्व किया, माइनस माइनस +5, ये तो वास्तविक है, समझ में आया। सिर्फ सिंगल माइनस हो और वो पॉजिटिव हो तो वो माइनस का बन जाएगा नंबर, समझ में आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो ये होती हैं वास्तविक संख्या जिन्हें हम रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है बच्चों। पूर्णांक के अंदर प्राकृतिक आती हैं, पूर्ण के अंदर प्राकृतिक आती हैं, पूर्णांक के अंदर पूर्ण आती हैं, वास्तविक के अंदर पूर्णांक आते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। इसके बाद आते हैं आगे, सब तरह के नंबर आएंगे इसमें, देखो सब तरह के मैं लिख देता हूं और चाहो तो √9, √6, √13, √1.6 डॉट डॉट इन्फिनिटी सब आएंगे, सब आते हैं। बस दिमाग में ये बैठा लो जितने भी नंबर हैं वास्तविक संख्याओं में सब आते हैं, बस रूट के अंदर माइनस वाले नंबर नहीं आते, समझ में आया बस, ठीक है। अब आ जाओ पांचवी संख्या, ये क्या होती है भैया, इन्हें बोलते हैं बच्चों हम, कुछ भी नंबर ले लो, अब हमारा रह क्या गया, वास्तविक हो गया, परमे परमे सब हो गई, सही है। अब ले लो भाई यहाँ पे जो है आप सम संख्या ले लो, चलो सम संख्या, जो कि इसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। सम संख्या इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों जो है ऑड नंबर, सॉरी इवन नंबर, क्या बोलते हैं, इवन नंबर, इवन नंबर क्या बोलते हैं, इसे इवन नंबर बोलते हैं। अब बात करें कि ये सम संख्या कौन सी होती हैं बच्चों, तो सम संख्या जो है आपकी वो होती है बच्चों स्टार्ट 2 से। डेफिनेशन क्या होती है सम संख्या की, वे संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, यानी ऐसी संख्याएं जिनमें हम 2 से भाग दें और भाग देने पर शेषफल क्या आ जाए, 0 आ जाए, यानी पूरी विभाजित हो गई इसका मतलब। तो वो संख्याएं कैसी हैं, सम संख्याएं हैं। जैसे ये 2 से स्टार्ट होंगी, 2, 4, 6, 8, 10, सब में 2-2 का अंतर होता है, ठीक है, सभी में 2-2 का अंतर होता है। 2, 4, 6, 8, 10
12 एंड डॉट 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 ऐसे इन्फिनाइट तक। अब बच्चों अब बात करें कि सर ये तो सम संख्याएं हैं, लेकिन ये कौन सी सम संख्याएं हैं? ये धनात्मक सम संख्याएं। ऋणात्मक सम संख्याएं भी होती हैं, -2, -4, -6, -8, ये भी सम है, लेकिन ये कौन सी सम है? ऋणात्मक सम। ये सब कौन सी हैं? धनात्मक सम संख्या, ठीक है। और ये -2, -4, -6, -8, -10 डॉट 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 इस तरीके से माइनस इन्फिनाइट तक। ये तो जानी थी कहाँ तक? प्लस इन्फिनाइट तक, और ये माइनस इन्फिनाइट तक, ठीक है। ब्लैक से लिख देता हूँ, चलो आपको दिख जाए साफ। माइनस इन्फिनाइट तक ये सब कैसी हैं? ऋणात्मक सम संख्या, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये धनात्मक सम संख्या है, अभी ऋणात्मक सम संख्या है। अब बच्चों एक डाउट और बच्चों के दिमाग में रहता है कि सर जीरो कैसी संख्या है? तो बच्चों जीरो ना तो सम में आती है और ना विषम होती है। जीरो क्यों सर? देखिए जीरो को ना तो सम में रखा गया है और ना विषम में रखा गया है, लेकिन अगर हम बात करें डेफिनेशन के आधार पर, जो सम संख्या की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है? सम संख्या की डेफिनेशन होती है कि वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाए उन्हें हम सम संख्याएं कहते हैं। तो भैया अगर मैं 0 में भाग दूंगा 2 से तो पूरा पूरा चला जाएगा, 0 बार जाएगा और शेषफल 0 ही बचेगा, ठीक है। तो शेषफल क्या बचेगा? 0 ही बचेगा। तो इसका मतलब क्या होगा? 0 में तो 2 से भाग चला गया, तो बस 0 में 2 से भाग चला गया तो ये सम संख्या है। तो अगर हम बात करें डेफिनेशन के आधार पर, सम संख्या की डेफिनेशन के आधार पर, तो ये 0 सम संख्याओं में आएगी, अदरवाइज 0 सम संख्या नहीं होती है। समझ में आया? वैसे 0 सम संख्या नहीं होती है, लेकिन डेफिनेशन के आधार पर हम उसे उसमें शामिल कर लेते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। लिख देता हूं 0 सम संख्या नहीं होती है। 0 को हम सम संख्या के अंदर नहीं लेते हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर डेफिनेशन के आधार पर वहां पर हम लिखेंगे, परिभाषा के आधार पर हमने यहाँ 0 को सम संख्या लिया है। वैसे 0 ना तो सम होती है ना विषम होती है, 0 ना तो सम के अंदर आती है ना विषम के अंदर आती है। परिभाषा के आधार पर हम इसे 0 के अंदर जो है विषम के अंदर, सॉरी सम के अंदर ले लेते हैं, ठीक है। 0 सम संख्या नहीं होती है परिभाषा के आधार पर। अब परिभाषा क्या है वो मैंने आपको बता दी, कि आधार पर 0 को सम संख्या के अंदर ले सकते हैं, ठीक है भाई, परिभाषा के आधार पर, ठीक है। चलिए, तो ये आपकी हो गई यहां पे भैया सम संख्याएं। अब बात करेंगे हम यहां पे विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं, अभी विषम संख्याएं कौन सी होती हैं? इन इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर। क्या? ऑड नंबर। वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, मतलब 2 से भाग दें और शेषफल 0 ना आए, तो वो विषम संख्या होंगी। जैसे सम संख्याओं की अगर हम बात करें तो 8 में भाग दिया हमने 2 से, तो 2 चौक 8, शेषफल क्या बचा? 0। तो ये शेष क्या बना चाहिए? 0। और यहाँ पर जो हमने भाग दिया है ये कैसा होना चाहिए? पूर्ण नंबर होना चाहिए, पूर्ण नंबर। जो हमारा शेष भागफल है वो पूर्ण नंबर आए और शेषफल 0 बचे, तो वो सम संख्या है। अब विषम संख्या वे संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 3 है, आप 3 में भाग दो 2 से, तो 2 एकम 2, क्या बचा? शेषफल 1 बचा। ये पूर्ण है तो यहाँ शेषफल बच रहा है 1, जबकि शेषफल बचना चाहिए 0। उन्हीं को तो सम बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शेषफल 0 सम नहीं बच रहा है, तो मतलब ये सम नहीं है, तो फिर कौन सी होगी? विषम है, ठीक है। तो वे संख्याएं जिनमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है। अब ये कौन कौन सी होंगी? जैसे ये 1, ये 1 से स्टार्ट होती है, ये 2 से स्टार्ट हो रही थी, ये 1 से 1, ठीक है। उसके बाद 1 में 2 प्लस करो 3, 3 में 2 प्लस करो 5, 5 में 2 प्लस करो 7 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। ऐसे इधर -1, -3, -5, -7 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट तक। तो ये जो हैं आपकी, ये जो हैं धनात्मक विषम संख्या हैं,
लिख लीजिएगा बिल्कुल नोट करके अच्छे से। और ये आपकी ऋणात्मक विषम संख्या है, सही है। तो धनात्मक सम संख्या कौन सी होती है वो आप समझ गए, ऋणात्मक सम संख्या कौन सी होती है वो आप समझ गए, विषम संख्याएं धनात्मक विषम संख्याएं आप समझ गए। सब में दो का अंतर होता है, 1 से स्टार्ट होती हैं और यहाँ पे -1 से, ठीक है, इधर नेगेटिव साइड में अगर हम जाएं तो। और 0 को विषम संख्या के अंदर नहीं लिया जाएगा बच्चों, ठीक है, 0 विषम नहीं है। चलिए, तो ये आपकी सम संख्या की क्लियर, विषम संख्या क्लियर। चलिए, अब इसके बाद आएंगे बच्चों आपकी थोड़ी सी, अब इसे हटा देते हैं, संख्याओं के बारे में समझा रहा हूं क्योंकि चैप्टर में आएंगी इसलिए कह रहा हूं। वैसे बचपन में ही पढ़ा दी गई होंगी आपको ये, लेकिन आप लोग ना नटखट जो है पढ़ेंगे कहाँ छोटी क्लासों में, ठीक है। अब देखिए यहां पर हम बात करेंगे जो है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या, ठीक है, इन्हें हम प्राइम नंबर बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। भाज्य संख्या कौन सी होती हैं बच्चों, वे संख्याएं जो 1 से पूरी विभाजित हो जाएं, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, वे संख्याएं जो 1 से पूरी विभाजित हो जाएं और खुद से भी पूरी विभाजित हो जाएं और 1 से और खुद के अलावा अन्य से भी पूरी विभाजित हो जाएं, उन्हें हम बोलते हैं भाज्य संख्याएं, ठीक है। यानी वे संख्याएं, लिख देता हूं थोड़ा सा बच्चों को क्लियर कम होता है ये डेफिनेशन, वे संख्याएं जिनमें 1 से खुद से तथा अन्य संख्याओं से भी, अब अन्य सभी से नहीं, कुछ अन्य संख्याओं से भी, या फिर आप ऐसा लिखिए तो कंफ्यूज हो गए, वे संख्याएं जो, मैं देखिए किताब में कोई लैंग्वेज ऐसी नहीं है, मैं अपनी लैंग्वेज में लिखा रहा हूँ सारी चीज़ें, क्योंकि अपनी लैंग्वेज सबसे सरल लैंग्वेज होती है और उसको हम आसानी से समझ जाते हैं। हमारा जो मेन टारगेट है वो है आपको समझाना, फिर वो आपके लिए हम किसी भी तरीके से समझाएं, आपके दिमाग में बात बैठनी चाहिए, ठीक है। वे संख्याएं जो 1 तथा खुद के अलावा, स्वयं जिसे हम बोलते हैं, स्वयं के अलावा अन्य दूसरी संख्याएं, अन्य संख्याओं से भी पूरी कंप्लीट डिवाइड हो जाती हैं। वे नंबर्स जो 1 और खुद के अलावा अदर नंबर से भी कंप्लीट डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है, पूरी विभाजित हो जाती हैं, डिवाइड हो जाती हैं। अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर ना, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए एग्जांपल लें हम, देखिए अगर हम बात करें कि 1 क्या है, देखिए 1, और एक चीज और ध्यान रखिएगा इसमें, एक चीज और देखो, इसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं, ये बात आप नोट और कर लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं। यानी कि ये संख्याएं 2 संख्याओं से ज्यादा संख्याओं से विभाजित होती हैं। यानी कोई भी संख्या होती है वो पहली बात तो 1 से पूरी कटती है और खुद से पूरी कटती है, ये तो क्लियर है। कोई भी नंबर ले आओ आप उठा के, वो उसमें 1 से पूरा भाग चला जाएगा और उस खुद संख्या से उसी में खुद से ही भाग चला जाएगा। इन 2 से तो हमेशा जाए जाना है। अब इसके अलावा अन्य नंबर से भी कट रही हैं तो वो होंगी आपकी भाज्य संख्याएं। जैसे मैं बात करूं 4 क्या है भाई, 4 भाज्य संख्या है। अब क्यों भाज्य संख्या है उसको भी समझिएगा। 4 के बाद आपकी बात करें 6 भाज्य संख्या है, 8 भाज्य संख्या है, 9 भाज्य संख्या है, 10 भाज्य संख्या है, 12 भाज्य संख्या है, 14 भाज्य संख्या है, 15 भाज्य संख्या है, 19 नहीं है और ना 17 है, 20 भाज्य संख्या है, 21 भाज्य संख्या है, 24 भाज्य संख्या है,
25 भाज्य संख्या है, 26 भाज्य संख्या है, 27 भाज्य संख्या है, एंड डॉट डॉट इस प्रकार की जो संख्या आएंगी वो सब भाज्य हैं। अब सर क्यों भाज्य हैं? देखिए, आप किसी भी नंबर को उठा लो, ये 1 से पूरा पूरा जरूर कट रहा होगा और खुद से भी कट रहा होगा। इसके अलावा कुछ अन्य नंबरों से भी जरूर ये पूरा पूरा कट रहा होगा। देखो, चेक कर लो, किसी को भी ले लो, बताओ किसको लें। और आगे भी आप मान लीजिए मैंने ले लिया 15 को, 15 ले लिया मैंने। देखो 15 में अगर मैं 1 से भाग दूंगा तो 1 एकम, बिल्कुल 0 ले यार, ये भी चीज़ समझा रहा हूँ। देखो भाग दे के बतना आप जानते ही होंगे, 1 का भाग देंगे 1 एकम 1, कितना बचा 0, उतार लिया 5, फिर 1 पंजे 5, कितना बचा 0। तो 1 से भाग दिया 15 बार गया और शेषफल क्या बचा 0। हम कैसे पहचानते हैं पूरा पूरा भाग चला गया? हम कैसे पहचानते हैं पूरा पूरा भाग चला गया? भाग देने पर अगर शेषफल 0 आ रहा है, शेषफल 0 आ रहा है तो मतलब ये पूरा पूरा भाग चला गया। शेषफल 0 नहीं आया तो फिर वो पूरा पूरा भाग नहीं गया। क्लियर ना? तो देखिए 1 से भाग दिया 15 में, 15 बार गया और शेषफल 0 आ रहा है तो पूरा, तो ये 1 से कट रही है। 15 को 15 से ही भाग दूं, 15 एकम 15, 0 0, 15 से भी कट रही है तो 1 से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है। इसके अलावा अन्य नंबरों से भी कटेगी। जैसे 15 को 15 देखो 3 से कट रही है, 3 पंजे 15, शेषफल 0। 15 देखो 5 से भी तो कट रही है, 5 तिया 15, शेषफल 0। ठीक है, मतलब 1 से पूरी पूरी विभाजित हो रही है और खुद से हो रही है। इसके अलावा कुछ अन्य नंबरों से भी पूरी पूरी विभाजित हो रही है, उसी को बोलते हैं हम भाज्य संख्या। अब इसके गुणनखंड 2 से ज्यादा क्यों है? मैंने डेफिनेशन लिखी है, वे संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हों। तो देखो गुणनखंड किन्हें बोलते हैं? ऐसे नंबर जो उसको पूरा पूरा काट रहे हैं वो उसके गुणनखंड है। एक में भाग दिया हमने 15 से, तो 1 ने 15 को पूरा पूरा विभाजित कर दिया तो 1 15 का गुणनखंड है। 15 ने 15 को पूरा पूरा विभाजित कर दिया तो 15 15 का ही गुणनखंड है। 15 को 3 ने पूरा पूरा विभाजित कर दिया तो 15 का गुणनखंड 3 है। 5 ने 15 को विभाजित कर दिया तो 5 जो है 15 का क्या है? गुणनखंड है। समझ में आया? तो ऐसे नंबर जो किसी को पूरा पूरा विभाजित करते हैं वो संख्या के गुणनखंड कहलाते हैं। तो इसके गुणनखंड हो गए 2 से ज्यादा। देखो 1 2 3 4 गुणनखंड हो गए। हर संख्या के 2 गुणनखंड तो होते हैं। कौन कौन से? एक तो वो खुद, हर संख्या स्वयं का गुणनखंड होती है क्योंकि वो स्वयं से पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, और एक 1, हर संख्या 1 से विभाजित हो जाती है। तो हर संख्या के 2 गुणनखंड तो होते ही होते हैं कम से कम। तो जिन संख्याओं के 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं वो कहलाती है भाज्य संख्या। क्लियर? अब बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अब बात करेंगे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या, ठीक है। अभी अभाज्य संख्या कौन सी होती हैं? तो वे संख्याएं जो सिर्फ 1 से पूरी पूरी विभाजित होती हैं और खुद से पूरी पूरी विभाजित होती हैं, इसके अलावा अन्य किसी संख्या से वो पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। इज दैट क्लियर? वे संख्याएं, यहां मुझे थोड़ा जरूरत है लिखने की तो मैं लिख रहा हूं। वे संख्याएं जो 1 तथा खुद के अलावा अन्य किसी संख्या से पूरी पूरी विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, यानी इन संख्याओं में 1 से जाएगा और खुद से जाएगा जरूर, 1 से और खुद से जरूर जाएगा, और 1 से और खुद से जरूर नहीं जा रहा है भाग, तो फिर वो नहीं होगी अभाज्य। वे संख्याएं जो 1 से तथा खुद से जरूर कटें, अन्य नंबरों से बिल्कुल ना कटें, अभाज्य संख्याएं हैं। समझ में आ रही है? वे संख्याएं 1 से और खुद से जरूर कटें, अन्य संख्याओं से बिल्कुल ना कटें। ठीक है, तो वो कौन सी संख्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। जैसे और एक नोट डाल लिख देता हूं यहां पे, इसके गुणनखंड क्या आते हैं? 2 से ज्यादा गुणनखंड होते हैं, इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा भी 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, इनके सिर्फ ओनली
सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं, एक तो वन व एक खुद। एक तो वन गुणनखंड होता है और एक खुद होते हैं। इनके ज्यादा से ज्यादा और कम से कम सिर्फ दो गुणनखंड होते हैं। भाई दो से कम भी नहीं होनी चाहिए, इसके गुणनखंड दो होते हैं। अगर दो से कम गुणनखंड हुए तो भी नहीं होगी अभाज्य। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं, ध्यान रखिएगा। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत गहराई है इनमें, ध्यान से समझिएगा। ज्यादा से ज्यादा और कम से कम सिर्फ दो ही गुणनखंड होते हैं। अगर भैया दो से कम गुणनखंड हुए तो भी अभाज्य नहीं होगी। दो से ज्यादा गुणनखंड हुए तो भी अभाज्य नहीं होगी। दो ही चलेंगे सिर्फ, ओनली टू। समझ में आया? तो वो है कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। जैसे अगर मैंने कहा, हमने ले लिया टू। टू कैसी संख्या है? टू अभाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि दो में देखो एक से भाग चला जाएगा, एक दूनी दो, और दो में दो से भाग चला जाएगा, दो एकम दो। क्या किसी और से भाग जाएगा दो में? सोचो जरा, किसी और से भाग जाएगा ही नहीं। तो ये खुद से पूरी पूरी कट रही है एक तो, और वन से पूरी पूरी कट रही है। इट मीन्स ये अभाज्य संख्या है। क्लियर? इसके बाद थ्री ले लीजिए आप। थ्री में वन से भाग देंगे, वन थ्री जा थ्री, शेषफल जीरो। वन से पूरी पूरी कट गई और थ्री से कट जाएगी, थ्री वन जा थ्री, शेषफल जीरो। ठीक है? तो वे संख्याएं जो खुद से पूरी पूरी कटें और वन से कटें, इनके अलावा किसी अन्य से ना कटें, अभाज्य संख्याएं। और इनके गुणनखंड दो होते हैं, क्योंकि दो ही संख्या इनको पूरी तरह विभाजित कर पाती हैं, एक तो वन और एक ये खुद। तो हर संख्या खुद का गुणनखंड तो होती है, जो कि हर संख्या खुद से विभाजित हो जाती है, और वन से भी विभाजित हो जाती है हर संख्या। ठीक है? अब देखिए, तो ये सब क्या है? अभाज्य संख्याएं। अब ऐसे एग्जाम्पल लूँ मैं, तो एग्जाम्पल कौन कौन से होंगे? तो देखिए, एग्जाम्पल मैं यहाँ लिख देता हूँ। एग्जाम्पल आप दिमाग लगाइए। देखिए, जो अभाज्य संख्या स्टार्ट होती है वो टू से होती है। टू अभाज्य संख्या है, थ्री अभाज्य संख्या है, फाइव अभाज्य संख्या है, सेवन अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। 11 के बाद आएगी आपकी 13 अभाज्य संख्या है। 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 नहीं है, 17 अभाज्य संख्या है। 18 नहीं है, 19 अभाज्य संख्या है। 20 नहीं है, 21 नहीं है, 23 अभाज्य संख्या है। 24 नहीं है, 25 नहीं है, 26 नहीं है, 27 नहीं है, 28 नहीं है, 29 अभाज्य संख्या है। ऐसे ही आगे और भी संख्याएं होती हैं, ये सब अभाज्य संख्याएं। 29 के बाद 31 अभाज्य है, 31 है, 32 नहीं है, 33 नहीं है, 34 नहीं है, 35 नहीं है, 36 नहीं है, 37 है, 38 नहीं है, 39 नहीं है, 40 नहीं है, 41 है अभाज्य संख्या, 42 नहीं है, 43 अभाज्य संख्या है, 44 नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 अभाज्य संख्या है, 48 नहीं है, 49 नहीं है, 50 नहीं है, 51 नहीं है, 52 नहीं है, 53 अभाज्य संख्या है। ऐसे करके तो यानी जो मैंने बोली है ये संख्या सिर्फ वन से पूरी पूरी विभाजित हो रही होंगी और खुद से हो रही होंगी, इसके अलावा अन्य किसी से पूरी पूरी विभाजित नहीं हो रही होंगी। और इनके सिर्फ दो ही वर्णखंड होंगे, ना दो से ज्यादा होंगे ना दो से कम होंगे, वो होती हैं अभाज्य संख्याएं। इज दैट क्लियर? मेरी भाषा को समझने की कोशिश कीजिएगा, मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिएगा बच्चों, ठीक है। और यार देखो, कभी बाई चांस देखिए पढ़ा रहे हैं, अगर कोई हमसे गलती हो जाए तो यार अपना समझ के माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। हो जाती है कभी कभी, और हमें बता दीजिएगा तो हम उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि कभी कभी हमने देखा है बच्चों, जब हम मैथ में सवाल सॉल्व करते हैं तो बड़े बड़े सवाल आते हैं, तो बाई चांस थोड़ा सा भी दिमाग इधर हो गया और गलती से प्लस की जगह माइनस हो गया तो आंसर मिसमैच हो जाएगा। अब बच्चे क्या कहते हैं, सर ने तो सवाल ही गलत कर दिया। तो भैया अब ऐसा थोड़ी, सर पढ़ा रहे हैं तो सर को प्लस माइनस नहीं आते, बाई मिस्टेक हो जाती है। तो इन चीज़ों को यार अपना समझ के थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मत समझिएगा सर को ही नहीं आता, ठीक है। चलो तो क्लियर ना भैया, ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। देखिए संख्याएं मैं सिर्फ वही बता रहा हूँ जो किताब में यूज होंगी, ठीक है, और बहुत डीपली बता रहा हूँ जो कि आपको शायद, देखिए संख्याएं आपने पढ़ी होंगी पहले लेकिन ध्यान नहीं रही होंगी, ये चीज़ ही ऐसी है, ठीक है। जब तक सिंपल भाषा आपको नहीं मिलेगी ना, तो आप इसको रट्टा मारी होंगी आपने, और रट्टा मारना आप जानते हैं ज़्यादा दिन तक नहीं रहता है, समझना हमेशा रहता है, ठीक है। तो ये आपकी हो गई अभाज्य संख्याएं, इनके सिर्फ दो ही गुणनखंड होंगे। अब एक क्वेश्चन आपके दिमाग में क्लिक कर रहा होगा, भैया जरूर कर रहा होगा, अरे बड़े नटखट बैठे होंगे तुम में एक आध तो, अरे सर जी अच्छा काम की चीज़ बता दी। अब आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, हटा देना तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब कहोगे सर ये बताओ जरा, वन कैसी संख्या है? फिर वन कैसी संख्या है? तो जरा मैंने दो बातें बताई हैं आपको, वन में चेक करो क्या है, क्या दोनों रूल वन में फॉलो हो रहे हैं? क्या भाज्य संख्या क्या? जिनके गुणनखंड दो से ज्यादा हों, वन से कटें, खुद से कटें, अन्य से भी कटें, वो भाज्य हैं।
क्या वन से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। वन खुद से कट रहा है? बिल्कुल कट रहा है। क्या अन्य से भी कट रहा है? नहीं कट रहा वन। इसकी डेफिनेशन पे आ जाओ, जो वन से कटे खुद से कटे, और गुणनखंड 2 होने चाहिए। 2 गुणनखंड होने चाहिए, दो ना 2 से ज्यादा चलेंगे ना 2 से कम चलेंगे, 2 ही चाहिए। तो क्या इसके गुणनखंड 2 हैं? इसे वन से काटें तो ये खुद ही तो बने, और खुद से काटें तो खुद ही तो बने भैया। तो गुणनखंड कितने हो गए? 1। इसका गुणनखंड कितने हैं? सिर्फ खुद है ये, खुद का गुणनखंड 1। इसको 2 गुणनखंड कहाँ है भाई? इसे वन से काटेंगे तो बनी तो है ये, और खुद से काटेंगे तब भी तो ये बनी है। तो इसका सिर्फ 1 गुणनखंड है। कितना? 1 गुणनखंड है। कौन सा? खुद। 2 गुणनखंड नहीं है। और जबकि अभाज्य संख्या होने के लिए 2 गुणनखंड होने चाहिए, ना 2 से ज्यादा ना 2 से कम। यहां तो भैया 2 से कम है, 1 गुणनखंड है खुद। 2 गुणनखंड कहाँ है? अभाज्य कब होगी? जब 2 गुणनखंड होंगे। भाज्य कब होगी? जब 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे। दोनों ही रूल नहीं लग रहे हैं यहाँ पे। तो ये ना तो भाज्य है और ना अभाज्य है। समझ में आया? ना भाज्य है ना अभाज्य है। वन ना भाज्य होता है और ना अभाज्य होता है। ऐसी 2 को ले लो भैया। 2 क्या है? तो 2 तो वन से कट रहा है और खुद से कट रहा है, तो 2 अभाज्य है। क्लियर? और अन्य से नहीं कट रहा है, 3 अभाज्य है। तो अगर हम वन की बात करें, बच्चे बहुत ज्यादा क्या करते हैं कि वन को अभाज्य संख्या बताते हैं। मैंने देखा है ऑफलाइन बैचेस में, मैं देखता हूँ यार। ठीक है, वन को क्या बताते हैं? ऐसा कि वन जो है अभाज्य संख्या है। लेकिन भैया शर्त क्या है इन चीजों को? ये चीज मैंने ऐसे नहीं लिख दी है फोकट में। सिर्फ 2 गुणनखंड, 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। 2 से कम भी नहीं चलेंगे, 2 से ज्यादा भी नहीं चलेंगे। इसका तो 1 ही गुणनखंड है, तो नहीं चलेगा भैया, ये अभाज्य नहीं है। और भाज्य तो हो नहीं सकता जो 2 से ज्यादा गुणनखंड चाहिए। इसका तो 1 ही गुणनखंड है। क्लियर? तो ये होता है बच्चों वन। क्या होती है? वन ना तो भाज्य है, वन न तो भाज्य में आता है और ना ही अभाज्य। ठीक है? वन ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। क्लियर ना? अब देखो क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है बच्चों 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, क्योंकि अभाज्य संख्या 2 से स्टार्ट होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है। दूसरी लेकिन सबसे छोटी, तो भाई दूसरे नंबर की सबसे छोटी तो ये है, तीसरे नंबर की सबसे छोटी ये है, चौथे नंबर की सबसे छोटी